नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बिहार की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की बैठक बुलाई गई है और विधायकों को मॉक वोटिंग की ट्रेनिंग इस बैठक के दौरान दी जाएगी। बैठक में एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद हैं। 5वीं सीट जीतने के लिए इस बैठक में रणनीति भी बनाई जानी है। तो देखिए, सुबह से ही लगातार एनडीए के नेताओं की मुलाकात हो रही है और इसी कड़ी में अब सम्राट चौधरी के आवास पर मॉक वोटिंग होनी है। विधायकों को इसकी ट्रेनिंग दी जानी है और साथ ही 5वीं सीट को अपने पाले में लाया जा सके, इसे लेकर भी लगातार एनडीए के नेता रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। तो राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है और विधायकों को एकजुट रखने में तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। होटल पनाश में 40 कमरे बुक कराए गए हैं। होटल में विधायकों के ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है। महागठबंधन के विधायकों का होटल पनाश में रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया है और इस भोज में महागठबंधन के सभी विधायक शामिल रहेंगे। बढ़ गई है और कल राज्यसभा का चुनाव होना है। शक्ति यादव जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति जी, क्या स्ट्रेटेजी बन रही है अंदर खाने? पटना में अगर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है और आप आए हुए हैं पार्टी कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल के बाहरी परिसर में हमसे बात कर रहे हैं। देखिए, 202 की संख्या उधर है, सच है, और रेस्ट 41 इधर है और 41 ही हमको चाहिए। उनके पास 3 कम है। नीतीश जी के पास अगर चेतना होता तो चुनाव नहीं होता, लेकिन उनको गुमान है, भाजपा साथ में है बौराई हुई कि हमारे पास धन बल है, तंत्र बल है, हम जबरन उठा लेंगे, जबरन कर लेंगे, यही धमकी दे रहे हैं। और अपने विधायकों को भी धमकी वो दे रहे हैं कि सदस्यता रद्द कर रहे। 2 कानून थोड़ी है, वो तो लागू सगरो न होगा। अगर कानून में है कि सदस्यता समाप्त होगी तो दोनों तरफ से गड़बड़ करने वाले को हो जाता है। तो यहाँ तो सब मुस्तैद है। हमारे यहाँ कोई गड़बड़ आदमी नहीं है, न गठबंधन में न दल में, और हम तो धर्म के रास्ता पर है। और सनातनी फांसीवादी वाला जो पटिया है वो पाप के रास्ता पर है। 3 कम है तो ये बोड़ा लेके हम जितने जीतिए लेंगे, जबरदस्ती जीत लेंगे, तंत्र बल से और धन बल से। हम है धर्म के रास्ते से धर्म युद्ध कर रहे हैं, अपने संख्या बल के हिसाब से ही चल रहे हैं। मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे आप? देखिए, हमारे संख्या बल इस बात के प्रमाण है हम कि हमारे पास पर्याप्त संख्या है। आप आश्वस्त हैं कि? बिल्कुल, हम लोग को कहाँ कोई दिक्कत है। वो लोग में छटपटाहट है। विजय चौधरी कुछ बोल रहे हैं, श्रवण कुमार धमकी अलग दे रहे हैं। यादव के दावे पे उन लोग को इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले भी वो दावे कर रहे थे, लेकिन क्या हासिल हुआ? अरे भाई, तो लूट लिए चुनाव में भी। विधानसभा के चुनाव में तंत्र बल, धन बल, चुनाव आयोग जीता कि जीते हैं। जरा बैलेट से चुनाव करवा लीजिए तो सबका जमानत जब्त हो जाएगा। इस बार ऐसा कुछ आप नहीं होने देने वाले? सवाल कहाँ खड़ा? बैलेट से जब बैलेट में हम जीते हुए हैं 164 जगह, मालूम है कि नहीं लोगों को? ये तो मसीनमा के फेरा में सब कुछ गड़बड़ा गया। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ संजय कुमार, कशिश। तो देखिए, सुबह से ही बिहार में सियासी हलचल तेज है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से उस 5वीं सीट को लेकर अपनी अपनी दावेदारी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ सम्राट चौधरी के आवास से संवाददाता अंकित और होटल पनाश से इस वक्त हमारे साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंकित का रुख कर लेते हैं, चूंकि सम्राट चौधरी के आवास पर मॉक वोटिंग की ट्रेनिंग दी जानी है विधायकों को। अंकित, क्या जानकारी? चूंकि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो गया है, ट्रेनिंग उन्हें दी जानी है मॉक वोटिंग को लेकर। जी रश्मि, देखिए, बिहार में 5 सीटों पे चुनाव होने हैं राज्यसभा के। इसको लेकर के राजनीतिक हलचलें जो है वो तेज हो चुके हैं। आपको बता दें, सुबह से ही बैठक का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसी बीच सम्राट चौधरी के आवास पर मॉक पोल का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके जरिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितने भी विधायक हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है। भले ही इसका नाम जो है मॉक पोल दिया जा रहा है, लेकिन साधने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी एनडीए के पास जो 3 विधायकों की कमी है वो देखी जा रही है। और 3 विधायक को कैसे जोड़ा जाए, कि कौन विधायक जो है वो संपर्क में है, इसको लेकर के बैठक जो है पूरे पटना में देखा जाए तो
आवासों पर जो बैठक का दौर है वो जारी था। इधर संजय झा के आवास पर बैठक था जिसमें सम्राट चौधरी और विजय चौधरी पहुंचे थे। उसके बाद मंत्री लेशी सिंह के आवास पर बैठक था। बातचीत करते सर, आज निश्चितता चल रहा है, क्या कार्यक्रम क्या है? अभी अंदर क्या होता है उसके बाद ही बता पाएंगे। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है सर के अंदर क्यों बिल्कुल। बुलाया गया है? देखिए रश्मि, साफ तौर पे देखा जाए तो अभी जो है इन लोगों बोलने से बच रहे हैं, लेकिन मॉकपोल का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसके जरिए कल राज्यसभा चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, मतदान में कैसे किया जाए, उसकी वोटिंग प्रक्रिया कैसे होगी, इसकी जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। आपको बता दें कि सुबह से ही जो विधायक हैं वो पहुंचना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए शिवेश कुमार है, शिवेश कुमार जी भी पहुंचे हुए हैं। जानते हैं आखिरकार जो अंदर जो कार्यक्रम है क्या मॉकपोल है या फिर बैठक बुलाई गई है? करेंगे तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने विधायकों को एक निजी होटल में नजरबंद कर रखा है। उनको डर है इसलिए बंद करके रखे हुए हैं। उनको डर है इसलिए उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। ये तो हर बार वो डरे रहते हैं, डरा रहना उनका स्वभाव में शामिल है। सर बैठक है या फिर मॉकपोल है, साधने की कोशिश है? चलने दो, निकलने दो। देखिए रश्मि, कोई भी विधायक जो है वो अभी स्पष्ट खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं और ना ही बोलने से जो है वो बच रहे हैं। लेकिन ये जो कहीं ना कहीं मॉकपोल जो है ये एक बहाना है और जितने भी एनडीए के विधायक है उनको साधने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी विधायक जो है टूट करके वो महागठबंधन की ओर ले जाए, क्योंकि महागठबंधन में भी देखा जाए तो अभी भी जो 6 लोग हैं विधायक है उनकी कमी है। और नीरज कुमार है, उनसे बात करेंगे। नीरज भैया, मॉकपोल बुलाया गया है, क्या कार्यक्रम? अरे मॉकपोल कर रहे हैं राज्यसभा में चुनाव वोट देने की प्रक्रिया, उधर एगो मॉकपोल हो रहा है कि चुप्पे चाप कुछ करो तो कह रहा ना कि पूंजी लगाएगा वहां होटल में रख लिया। बताइए साहब, बिल का भुगतान कौन कर रहा है? कौन जीएसटी का भुगतान करेगा? अगर नहीं गड़बड़ी करिएगा कानून के अनुसार नाप देंगे। तो क्या यहाँ भी साधने की कोशिश है क्या कि विधायक टूटे नहीं? विधायक तो हमारा खुला में घूम रहा है, वो तो राजनीति के पिंजरा में कैद कर दिया है डर से। बताइए ना, अपने भी जेल चल जाने का आदत लगा हुआ है। अब विधायक साहब बेचारा कह रहा, उनके परिजन अगर खबर किए तो कानून का एंटीबायोटिक इंजेक्शन तैयार है और उसका एकदम असर 10 नंबर तक पहुंचेगा। लेकिन ये बताइए नीरज भैया कि सुबह से जिस तरह से एनडीए का बैठक चल रहा, क्या एनडीए में खटपट जो है वो नजर आ रही है? अच्छा, खटपट रहता तो विधायक लोग आते काहे? यहाँ छटपट हुआ है, यहाँ सट हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग संतुष्ट है? डर नहीं आप लोग को विधायक टूट जाएगा? विधायक मेरा टूटेगा? तो आप लोग लगातार बिना पूंजी के विधायक हमारे यहाँ लोग बनते हैं, इसलिए बिहार आरजेडी के जो लोग को बंद कर लिया गया, बंद कमरे में एक निजी होटल में। खौफ ज्यादा है, डरा। देखिए रश्मि, जिस तरह से एनडीए तो बैठक कर ही चलिए रहा ठीक है, बिल्कुल। इधर अंकित देखिए, विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं, अपनी बातें भी ये रख रहे हैं। आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए, हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय जी देखिए, नीरज कुमार का ये बयान सामने आया है। अभी अभी अंकित ने उनसे बातचीत की, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को नजरबंद कर दिया है, कमरे में बंद करके रखा हुआ है। तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जाहिर सी बात है, चैलेंज है तेजस्वी यादव के लिए, भला इसे कौन इंकार कर सकता है। और यही कारण है कि फिलहाल जो कौटिल्य पनास होटल है वो महागठबंधन के लिहाज से पॉलिटिकल एक्टिविटीज का सेंटर बना हुआ है। और इसी बंद कमरे में, जो होटल की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर बंद कमरे में मंत्रणा चल रही है। और आरजेडी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, चाहे लालू परिवार के करीबी भोला यादव हो, विधायक सर्वजीत कुमार हो, और जो दूसरे विधायक हो आरजेडी खेमे के, वो बंद कमरे में मंत्रणा कर रहे हैं। और स्ट्रेटेजी बन रही कि कैसे एक सीट जो एडी सिंह खड़े हैं उसको अपने पक्ष में किया जाए। हालांकि महागठबंधन के दूसरे दल के जो एमएलए हैं वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट पार्टी के हों या बीएसपी के हों। लेकिन बताया ये जा रहा है कि तेजस्वी यादव के यहाँ जब आज शाम में बैठक होगी एआईएमएम में जो इफ्तार पार्टी है उसके बाद, तो सारे विधायक तेजस्वी आवास से सीधे यही पहुंचेंगे और डिनर पॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दिया जाएगा। यहीं पर 40 कमरे भी बुक कराए गए हैं जहां विधायकों के ठहरने की व्यवस्था की गई। और यहीं से ठीक बगल में बिहार विधानसभा है जहां वो राज्यसभा के लिए वोट कास्ट करने जाएंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी, अगर उधर मैराथन बैठक चल रही है एनडीए खेमे में, तो दूसरी तरफ स्ट्रेटेजी महागठबंधन के अंदर भी चल रही है और तमाम तरह की जो कवायदे हैं वो की जा रही है। देखना होगा किसके दावे में कितना दम है और किसका दावा ज्यादा भारी पड़ता है। हालांकि कहते कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है और देखना होगा कल किसका दावा जो है
दूसरे पर भारी पड़ता है। या तो महागठबंधन का दावा सही साबित होता है या फिर एनडीए का। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल स्ट्रेटेजी का जो दौर है वो बिल्कुल संजय, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले आपने शक्ति यादव से बात की और आंकड़ों के साथ वो बता रहे थे कि अगर दावे किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से तो वह बेबुनियाद दावे हैं। हमारे पास वो 41 का आंकड़ा है और हम 5वीं सीट पर अपने प्रत्याशी को भेज रहे हैं। काफी कॉन्फिडेंट नजर आए वो। कॉन्फिडेंट तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भी नजर आ रहे थे आरजेडी वाले, लेकिन क्या हुआ चुनाव परिणाम में ये बताने की जरूरत नहीं, हर कोई जानता है। तो 41 का ही आंकड़ा है। अगर एक विधायक भी इधर से उधर हो जाते तो उनके लिए तमाम तरह के मुश्किलात पैदा हो जाते हैं। और एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि हर हाल में हम जीतेंगे, हम इंटैक्ट हैं और 3 विधायक हमारे पक्ष में आ ही जाएंगे, क्योंकि उनको केवल 3 विधायकों की जरूरत है। 202 की संख्या उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ऐसे में एनडीए का जो दावा है वो अगर सही साबित हो गया तो कहीं ना कहीं असहज स्थिति हो जाएगी महागठबंधन के लिए। लेकिन देखना होगा, दावे दोनों तरफ से हैं, किसका दावा जो है एक दूसरे पर भारी पड़ता है ये तो कल ही पता चलेगा जब 9 बजे से चुनाव जो है वो शुरू हो जाएगा। शाम 4 बजे तक ये चुनाव चलेगा और 1-1.5 घंटे में चुनाव परिणाम भी सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल रणनीति जो है वो बनाने में दोनों खेमा जुटा हुआ है, गहमा-गहमी तेज है। राजनीतिक अफरा तफरी का माहौल कह लीजिए बिहार में, राजधानी पटना में, और एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन। कहा यह जा रहा है कि यही वो होटल है जहां पर तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप देंगे। महागठबंधन के सभी विधायकों के साथ मिल बैठकर स्ट्रेटेजी बनाएंगे और फिर कल वोट कास्ट करने के लिए विधायक पहुंचेंगे। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा कब तक का, और जिस तरह से विधायकों को इस होटल में रखा गया है, पूरी व्यवस्था की गई है, रात्रि भोज का आयोजन तक कर लिया गया है। ये सीधे सीधे मौका है कि पक्ष के लोग इसे लेकर तेजस्वी पर निशाना साधे और ये होता हुआ भी नजर आ रहा है। जितने भी नेताओं की तरफ से एनडीए के बयान दिया गया है उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि तेजस्वी डर चुके हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 विधायकों के आंकड़ों को हमें पूरा करना है। और यही वजह है कि उनकी तरफ से ज्यादा मजबूती से अपनी बातों को रखा भी जा रहा है। उस 5वीं सीट पर वे दावेदारी भी ठोक रहे हैं। देखिए रश्मि, साइकोलॉजिकल वार तो शुरू हो गया। जिस तरीके से एनडीए के बड़े नेताओं का, प्रोमिनेंट लीडर्स का बयान आया कि हम जो 3 विधायकों की जरूरत थी हम उससे ज्यादा हासिल कर चुके हैं, और इस तरह का दावा कहीं ना कहीं एक असहज स्थिति पैदा करता है महागठबंधन के लिए। यही कारण है कि एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि होटल में सभी विधायकों को ठहराया जाएगा। और यही कारण है कि जो फिलहाल जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर तमाम विधायकों को लाने का कार्यक्रम है। डिनर पॉलिटिक्स यहाँ भी देखने को मिलेगी। डिनर पॉलिटिक्स तो एनडीए में भी है। शाम में विजय चौधरी जो मंत्री हैं उनके आवास पर डिनर की व्यवस्था की गई। वहां पर तमाम विधायक जो है, ठीक है, बिल्कुल। संजय जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। अंकित का रुख कर लेते हैं सम्राट चौधरी के आवास से। अंकित, तमाम नेता यहाँ पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त। जी बिल्कुल रश्मि, देखिए स्पीकर है, विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार है, वो अभी पहुंचे हैं। इससे पहले जो विजय चौधरी हैं वो पहुंचे हैं। कहा कि ये मॉक ड्रिल करवाया, मॉक पोल करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मॉक पोल जो है वो साधने की जो कोशिश है वो एनडीए के लोग को करवाया जा रहा है। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो 5वीं सीट को लेकर के रश्मि सुबह से ही जो पेच है वो फंसे हुए हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को तीसरी उम्मीदवार बता रहे हैं। और अभी जो है 5वीं सीट को लेकर के भी बात फंसी हुई है, क्योंकि शिवेश कुमार ने भी साफ तौर पे कहा है कि 5वीं सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा की। तो कहीं ना कहीं एनडीए में ही अपने आप में जो घटक दल के लोग हैं उनमें जो पेच है वो फंसा हुआ। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखला रहे हैं। रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं, शिवेश कुमार मिश्रा पहुंचे हैं, विधानसभा स्पीकर है वो पहुंचे। तो कहीं ना कहीं सभी जो विधायक है, सभी जो मंत्री हैं वो अब सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे हैं। और अभी से थोड़ी ही देर पहले 2 बजे से जो है मॉकपोल का कार्यक्रम का आयोजन जो है वो शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एनडीए का ये बैठक बोला जा सकता है, क्योंकि एनडीए को जिस तरह से डर है अभी भी जो 3 विधायक है वो अब कौन विधायक संपर्क में है यह कहना मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो आरजेडी वाले लोग भी दावा कर रहे हैं कि जो विधायक है एनडीए घटक दल के जो 6 विधायक है वो हमारे संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेच जो है वो पूरा फंसता हुआ नजर आ रहा है। बात कर ली जाए, सुबह में ही श्रवण कुमार से जब बातें की तो श्रवण कुमार ने कहा कि 6 बजे तक आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन विधायक किसके संपर्क में। वही आपको बता दें क्रॉस वोटिंग की भी जो संभावना है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीरज कुमार ने भी अब साफ कहा कि क्रॉस वोटिंग जो है वो करवा करके एनडीए जो है वो दिखलाएगी।
पांडवों की हुई इस जीत में सुनिश्चित है पांडवों की जीत होगी। पांडव और सैनिक कहाँ से लाए? अरे भैया तू कह रहे कि जीत सुनिश्चित है, और जो राजद सुप्रीमो के जो सुपुत्र है तो उनकी तू झूठी बोल को आप जानते हैं। विगत विधानसभा में मेरे साथ जो हुआ तो ये झूठे लोग की कहीं झूठी जो करतूतें हैं वो सफल नहीं होगी। और हमारे पास देखिए मंत्री संजय सिंह भी पहुंचे हैं रश्मि, संजय सिंह से भी बातचीत करेंगे। आखिरकार जो 3 विधायक है वो कौन? तेजस्वी यादव ने विधायक की कमी है सर, कौन है 3 विधायक आप लोग के संपर्क 3 विधायक क्या, हम लोग के यहाँ 5 विधायक भी जो है वो हम लोग के संपर्क में आएंगे और आप देख लेंगे कि वो संपर्क हम लोग का ये संख्या बल बढ़ेगा। संजय जी, तेजस्वी यादव ने अपने एक विधायकों को कैद कर लिया है। देखिए क्या है ना कि उन लोग की संस्कृति रही है, उन लोग की संस्कृति रही और उन लोग की संस्कृति में इस प्रकार से हमेशा वो लोग करते आए हैं, इसलिए उन लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं। देखिए साफ तौर पे रश्मि जिस तरह से 3 विधायकों की कमी बताई है उसमें इन्होंने साफ कहा, संजय जी है मंत्री, उन्होंने साफ कहा कि जो 5 विधायक है वो संपर्क में, आप लोग 3 विधायकों की बात करें लेकिन 5 विधायक जो है वो महागठबंधन के विधायक संपर्क में है। जी रश्मि। बिल्कुल, यानी जिस 3 के आंकड़े की बात कही जा रही है कि मात्र 3 विधायकों की जरूरत होगी एनडीए को अपना बहुमत उस 5वीं सीट को लेकर साबित करने के लिए। सीधे सीधे कहना है एनडीए के नेताओं का कि ये आंकड़ा पहुंचना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। अंकित, आप वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए और हर एक हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान दिए जा रहे हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं होटल पनाश से। संजय जी देखिए, लगातार एनडीए के नेता यही दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस 3 विधायकों को लेकर चर्चा हो रही है ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, यानी सिर्फ 3 नहीं उससे ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं और महागठबंधन के हाथ से इस बार वो 5वीं सीट फिसलती हुई नजर आ रही है। संजय, मैं इस वक्त आपको तस्वीरों से जोड़ता हूं। आरजेडी के जो नेता हैं, आप देखिए पूर्व विधायक हैं मुकेश रोशन, महुआ से वो पहुंचे हैं और वो क्या कर रहे हैं? होटल में क्या कहेंगे? और नहीं, सब लोग है यहाँ पे, सब लोग एकत्रित होकर करके पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पार्टी के नहीं, कोई डर नहीं है, सब लोग एकत्रित है। अब सब आप लोग को हम लोग बता दें, सब लोग एकजुट हैं। अरे अब है तो लोग जाकर के सर्टिफिकेट ले लें। जीत सुनिश्चित है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का जो पार्टी का उम्मीदवार है उसका जीत सुनिश्चित है। रश्मि, आपने सुना मुकेश रोशन महुआ से पूर्व विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा कि उनके जो उम्मीदवार होंगे एडी सिंह, उनकी जीत सुनिश्चित है। जो एनडीए का दावा है फिलहाल उसको ये खारिज करते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, महागठबंधन के अंदर जो है वो टेंशन बढ़ा हुआ, यही कारण है किसी होटल में जो एक्टिविटीज है उनकी बढ़ गई है। तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले ओसामा जो विधायक हैं आरजेडी के वो पहुंचे थे, भोला यादव हैं, जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर हैं आरजेडी के विधायक हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। स्ट्रेटेजी बन रही है कि कल किस तरीके से जो उनकी एक सीट है एडी सिंह की उस पर जीत सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल, देखिए और विधायक इधर उधर ना हो ये भी कोशिश है तेजस्वी यादव की और यही वजह है कि उन्हें एक होटल में रहने का निर्देश दिया गया है। खुद तेजस्वी यादव भी आज शाम पहुंचेंगे, रात्रि भोज का आयोजन है, यानी पुरजोर कोशिश की जा रही है और हर एक तरीके से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कहीं से कोई भी कोर कसर ना रह जाए और उस 5वीं सीट पर हमारी दावेदारी हो, विधायक ना छिटक जाए, ये पूरी कोशिश है तेजस्वी की। संजय, बिल्कुल 24 घंटे से भी अब कम वक्त बचा है राज्यसभा चुनाव को लेकर। वैसे में महागठबंधन के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो लगातार तेज होती हुई दिख रही है। आपने देखा किसके अंदर अभी मुकेश रोशन आए थे और वो दावे करते नजर आए कि हमारे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। ओसामा भी पहुंच गए, भोला यादव, तमाम जो विधायक हैं वो पार्टी के यहाँ पहुंच गए। हालांकि केवल आरजेडी के विधायक पहुंचे हैं और बताया ये जा रहा है कि पहले आरजेडी के विधायकों को तमाम तरह के टिप्स दिए जाएंगे, कैसे वोटिंग करनी है, मॉक ड्रिल भी, मॉक वोटिंग की भी प्रक्रिया जो है उनको दिखाई जाएगी, सिखाई जाएगी। और उसके बाद महागठबंधन के जो दूसरे विधायक यहाँ पहुंचेंगे एआईएमएम में जो आज इफ्तार पार्टी है उसके बाद, तो बिल्कुल एक इंटैक्ट करने की कोशिश जो है महागठबंधन में तेज हो गई है। भले ही एनडीए दावे कर रहा हो लेकिन जो महागठबंधन के नेता है वो आश्वस्त है कि जो 41 वोट का उन्हें जुगाड़ करना है वो जुगाड़ मुकम्मल है और कल उनके उम्मीदवार जो एडी सिंह है उनकी जीत जो है वो तय है।
बिल्कुल, और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं दोनों ही खेमे की तरफ से, मुझे लगता है इसके लिए इंतजार करना होगा, तब जाकर पूरी पिक्चर क्लियर होगी। आप बने रहिए हमारे साथ संजय, और लगातार संवाददाता अंकित भी जुड़े हुए हैं सम्राट चौधरी के आवास के बाहर से। और जिस तरह से विधायक वहां पहुंच रहे हैं अंकित, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला वहां शुरू हो चुका है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 नहीं बल्कि उससे ज्यादा विधायकों का संपर्क हमारे पास है, वो हमारे पास आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान है जो कि एनडीए के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। अंकित, अभी किस तरह से वहां पर हलचल है? वो पहुंचे हैं सर, क्या लगता है सुबह से बैठक का दौर जारी है, कहीं ना कहीं एनडीए में भी जो है डर का माहौल है? नहीं, डर का माहौल नहीं है। हमारी एकता एकजुट है और पांचों हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, ये इसकी दृढ़ता है कि हम सब लगातार बैठे हुए। अभी भी 3 सीट, 3 संख्या कम है सर, कौन संपर्क में है? अच्छा, ये आप कितने लोग संपर्क में है? ये देखिए रश्मि, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद थे, वो भी पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए की जो ये मॉकपोल है वो बैठक में देखा जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह से साधने की जो कोशिश है वो की जा रही है। क्योंकि देखिए 3 विधायक अभी भी जो है वो कम है एनडीए में, तो कहाँ कौन है 3 विधायक, उनको साधने की जो मीटिंग है वो लगातार सुबह से बैठकों का जो दौर है वो जारी। आपको बता दें कि यहाँ अगर मॉकपोल खत्म होगा तो मॉकपोल खत्म होने के जस्ट कुछ ही देरों के बाद यानी 4 बजे जो है विजय चौधरी के आवास पर बैठक बुलाई गई है जेडीयू की। तो कहीं ना कहीं जो बैठक का दौर है वो लगातार जारी है और शाम 6 बजे तक ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कौन विधायक जो है किसके संपर्क में है, और जो 5वीं सीट को लेकर के पेच है जो फंस रहा है उसमें कौन 5वीं सीट के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार दावे कर रहे हैं आरएलएम की तरफ से, और इधर जो है बीजेपी भी दावे कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बड़ी भाई की भूमिका निभा रही है। और इधर बता दें तो उसको लेकर के लगातार बैठक जो है उसी को लेकर के की जा रही है, क्योंकि सुबह में देखा जाए तो संजय झा के आवास से जो बैठक की शुरुआत हुई है, संजय झा के बैठक के बाद जो है लगातार आरएलएम के लोग भी बैठक किए, उसके बाद रामविलास पासवान के भी आवास पर बैठकें हुई। उसके बाद आरजेडी की बात कर ली जाए तो आरजेडी की ओर से भी जो महागठबंधन के लोग हैं उनको भी एक पटना के बिल्कुल अंकित देखिए, और आज सुबह से ही बिहार में सियासी हलचल देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया अंकित, आपका नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया संजय भी आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और देखिए आज का दिन सुपर संडे का दिन है, सुबह से ही लगातार चाहे वो एनडीए के नेता हो या महागठबंधन के, दोनों ही खेमे में इस वक्त हलचल तेज है और शाम होते होते किस तरह से तस्वीरें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। कशिश न्यूज के साथ आप लगातार बने रहिए और खबरों पर हमारी भी नजर बनी रहेगी।